नाथ जी की आओ सुने कहानी, प्रभु आदिनाथ आओ सुने कहानी, तेरा भवों की यात्रा लगती बड़ी सुहानी, तेरा भवों की यात्रा लग। परमात्मा भगवान आदिनाथ आदि तीर्थंकर इस अवसर्पणी काल के और उनका पावन मंगलमय 8वां भव स्वधर्म देवलोक का, वहाँ से चवित होकर के परमात्मा का जीव सुविधि वैद्य के घर महाविदेह के क्षितीय प्रतिष्ठित नगर में सुविधि वैद्य के बेटे जीवानंदा के रूप में जन्म लेते हैं और 4 पूर्व जन्मों के अन्य मित्र उसी दिन उसी नगर में जन्म ग्रहण करते हैं, जिनमें राजपुत्र महीधर, श्रेष्ठी पुत्र गुणाकर, अमात्य पुत्र सुबुद्धि और 7वां पुत्र पूर्णभद्र, जो आगे श्रेष्ठी पुत्र केशव जो स्वयं प्रभा के जीव हैं। स्वयं प्रभा जो ललितांग देवकी क्या थी? देवी थी, जिसको पाने के लिए उन्होंने पुनः उस निर्नामिका को प्रेरित किया अनशन की साधना के दौरान, और आज वे पुनः पति पत्नी के रूप में नहीं बल्कि मित्र के रूप में पुनः इकट्ठे हो रहे हैं। तो ये जीवानंदा वैद्य और बाकी 4 अन्य और एक जिन्होंने श्रेयांश कुमार बनना है, वो स्वयं प्रभा का जीव आज केशव के रूप में वहाँ पैदा होते हैं। अब उस नगरी में धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, प्रेम भावना बहुत है, संपन्नता बहुत है, और संपन्नता के साथ संस्कारों में निर्मलता शुद्धि भी पूर्ण है। और वह समय आया कि एक बार एक संत मुनिराज जो तपस्वी है मगर असातावेदनीय कर्म के उदय के कारण उनके शरीर में कृमि कुष्ठ पैदा हो रखा है। कृमि कुष्ठ मीन्स कुष्ठ का रोग है और अंदर कीड़े कुलबुला रहे, और कीड़े भी सिर्फ बाह्य स्किन पे नहीं बल्कि डीपली अंदर तक वाउंड्स हो रखे। और वह संत जब गोचरी के लिए आए और घर है जीवानंदा का, और सभी महफिल लगा करके जैसे घर में लोग फ्री होकर के अपने पत्ते खेलने के लिए बैठ जाते हैं या कोई अपनी बातें चर्चा शुरू कर देते हैं, संत आए हैं तो गोचरी तो ले रहे हैं, और ये लोग अपने अपने स्थानों पर बैठे थे, खड़े हुए वंदन कर दिया। मगर महीधर ने कहा, जो राजपुत्र है, कि हे जीवानंदा, तुम इतने बड़े वैद्य हो, तुम बड़े बड़े लोगों का इलाज तो करते हो बिकॉज वो तुम्हें पैसा देते हैं। क्यों करते हो? क्योंकि तुम्हें पैसा, मोटी रकम मिल जाती है। मगर ये संत जो तो सबके साझे होते हैं, मगर इन संतों की सेवा का सौभाग्य तुम क्यों नहीं कमा पा रहे? वो कहने लगे, मैं जानता हूँ कि इनके शरीर में बहुत वेदना है, इन्हें महाव्याधि तंग भी कर रही है, मगर मेरे पास पूर्ण साधन नहीं है कि मैं इनका उपचार कर सकूं, इनकी चिकित्सा करके इनको क्योर कर सकूं। तो उन्होंने कहा कि आप बताइए कि आपको क्या चाहिए। कृमिक सुविधि वैद्य के बेटे जीवानंदा 5 साथी, कोई राजा सेठ के बेटे रहते जुदिया बाती, रहते जुदिया बाती। एक बार जीवा के घर महफिल लगी सुहानी, तेरा भवों की यात्रा
लगती बड़ी तेरा भवों की यात्रा लगती बड़ी कृमि कुष्ठ से ग्रसित एक त्यागी मुनि पधारे महेंद्र कहे जीवा बनो इनके भी सहारे बनो इनके भी सहारे बोला त्रियोग हो तो कर दूंगा दूर हानि तेरा भवों की यात्रा लगती हो एक तैल लक्ष्य पाक और दो रत्न कंबल तीजा गोशीष चंद चिकित्सा के संबल चिकित्सा के है संबल वो तेल तो है घर में दो चीजें होंगी लाने वो तेल तो है घर में दो चीजें होंगी तेरा भवों की यात्रा लगती बड़ी सुहानी तेरा भवों की यात्रा लग वो जीवानंदा वैद्य कहने लगा तुम मेरे को उस वेश्या की भांति मत समझो जो सिर्फ अमीर लोगों के लिए ही प्रस्तुत करती है स्वयं को, बल्कि मेरे हृदय में भी करुणा है, मगर मैं करुणा होने के बावजूद साधनों की अल्पता के कारण इनका उपचार नहीं कर सकता। अब जैसे ही सुना साधन, क्या साधन चाहिए? बोले 3 चीजें इनके इलाज के लिए आवश्यक है। पहला लक्ष्य पाक तेल, दूसरा रत्न कंबल, तीसरा गोशीर्ष चंदन। बोला मेरे पास इन 3 में से लक्ष्य पाक तेल तो है, मगर 2 चीजें मेरे पास अवेलेबल नहीं। बोले वो कहाँ से मिल सकती है? कहने लगे ऐसे ऐसे एक दुकान है, वो वणिक है और उसके पास ये सब चीज़ें मिल जाएंगी, मगर 2 लाख सुनैया 2 लाख सोने की मोहरें तुम्हें देनी पड़ेंगी। और जैसे ही ये सुना 2 लाख सोने की मोहरें लेकर के वो चल पड़े। सोचा हम अपने घूमने फिरने पे अपने शौक पूरे करने के लिए कितना रुपया पानी की तरह बहा देते हैं, मगर आज हमें किसी त्यागी, फकीर, तपस्वी और किंचन की सेवा का सौभाग्य मिलेगा। अब वो 2 लाख स्वर्ण मुद्राएं लेकर के उस वणि के पास पहुंचे। पूछा क्या आपके पास गौ शीर्ष चंदन और रत्न कंबल मिल जाएगा? बोले जी मिल जाएगा, मगर इतनी महंगी वस्तु आपको किसके लिए चाहिए? बोले बस आप बताइए आपके पास है तो हम आपका दाम अदा कर दे। बोले इतनी महंगी चीज़ें आप क्यों लेना चाहते हो? उन्होंने बताया इस तरह से एक तपस्वी महामुनिराज है जिनके देह में कृमि कुष्ठ है और उनके उपचार के लिए 3 चीज़ें रिक्वायर्ड है, मगर हमारे जीवानंदा वैद्य के पास सिर्फ एक लक्ष्य पाक तेल तो अवेलेबल है, मगर 2 चीज़ें मिसिंग है, 2 चीज़ें नहीं है। तो हम अपनी इन्वेस्टमेंट उनकी सेवा में लगाना चाहते हैं। जैसे ही उस वणिक ने सुना 2 लाख ले सुनैया बनिए के पास जाते, पूछा ये क्या करोगे? सारी कथा सुनाते, सारी कथा सुन। वो आगे से क्या बनिक बोला? बोला न लूंगा पैसे, सेवा मुझे कमाने। बोला न लूंगा पैसे, सेवा मुझे।
तेरा भवों की यात्रा लगती बड़ी सुहानी, तेरा भवों की यात्रा लगती बड़ी। उस वणिक ने मना कर दिया। सोचा जब इतने छोटे छोटे बच्चे मेरे से इतना बड़ा उत्तम काम कर रहे हैं तो मेरे पास तो प्रभु का दिया हुआ, व्यवहार भाषा में तो यही बोल दे, निश्चय से अपने पुण्य का कमाया हुआ बहुत है। कहने लगा मैं पैसे नहीं लूंगा, आप मेरी ओर से ये सेवा लगा दीजिए, मेरी ओर से ये धर्मार्थ के लिए आप ले जाइए। अब ले गए हैं और इधर उस वणिक को बच्चों की भावना के निमित्त से वैराग्य हो जाता है और वे दीक्षा अंगीकार करके साधना करके सिद्ध हो जाते हैं। और इधर वो मुनिवर की सेवा चिकित्सा करने के लिए जीवानंदा वैद्य को आकर वो दोनों चीज़ें सौंप देते हैं। अब संत तो गोचरी लेकर के लौट चुके हैं और उस उद्यान की सघन वृक्ष की छाया के नीचे अपनी ध्यान साधना में मगन है कि देह अलग है और आत्मा अलग है। ये कर्म का विपाक जो उदय हुआ है वो मेरे ही अपने अशुभ कर्मों के कारण हुआ है। मुझे किसी के प्रति कोई कंप्लेंट, कोई नाराजगी या किसी से किसी हेल्प की कोई चाहना नहीं है, मगर वे लोग अपनी ओर से उनके प्रति अनुकंपाशील होकर के ध्यान साधना में सर्वप्रथम विघ्न के लिए माफी मांगते हैं, क्षमा याचना करते हैं, वंदन नमन करके उनके देह को सबसे पहले लक्ष्य पाक तेल से क्या करते हैं, मालिश करते। जब अच्छे से मालिश की है तो लक्ष्य पाक तेल जिसमें लाख जड़ी बूटियों का एक्सट्रैक्ट रहेगा, उस तेल का नाम क्या, लक्ष्य पाक तेल। अब जैसे ही वो तेल लगाया है तो वो उष्ण प्रकृति वाला, जिसको बोले गर्म तासीर वाला, और वो बॉडी में हीट बढ़ने लगी। अब फर्स्ट टाइम जब तेल लगाया है तो स्किन की अपर लेयर के पास पास जो छोटे छोटे कीड़े पैदा हो चुके थे वो कीड़े बाहर आने लगे। जैसे ही कीड़े बाहर आए हैं उन्होंने उसी टाइम रतन कंबल डाल दिया। रतन कंबल डालने का मतलब था कि रतन कंबल डालते ही वो शीत प्रकृति का होने के कारण वो कीड़े ट्रांसफर किधर होने लग पड़े, और मृत गाय का कलेवर, मरी हुई कोई गाय और उसका कलेवर मीन्स उसकी डेड बॉडी उन्होंने ऑलरेडी वहां रखी। किस लिए रखी कि इनकी साधना में किसी तरह का दोष ना लगे, ये ना हो कि वो जीव मर जाए, हम एक प्राणी की प्रोटेक्शन के लिए इतने जीवों का संहार करे, ये भी उनके लिए मान्य नहीं था। अब उन सभी कीड़ों को किस में ट्रांसफर कर रहे हैं। अब जैसे ही उसके ऊपर रखा वो कीड़े उस मृत गाय के उस मांस इत्यादि को, गले हुए मांस इत्यादि को खाने लग पड़े। अब फर्स्ट स्टेप किया, फर्स्ट राउंड कंप्लीट किया, कुछ रिलैक्सेशन हुई। सेकंड राउंड में पुनः उन्होंने लक्ष्य पाक तेल की मालिश की और लक्ष्य पाक तेल जैसे ही दोबारा से लगाया है और उसके पश्चात पुनः की कीड़े जो और डीप लेयर में थे स्किन की, अब मानो पहले तो बाहर की चमड़ी के कीड़े आए, दूसरी बार किया तो भीतर जो मांस तक फंसे हुए कीड़े थे वो कीड़े भी बाहर आने लग पड़े, और फिर कीड़ों को रतन कंबल ऊपर डाला और फिर मृत गाय के ऊपर डाला। ये सेकंड राउंड हुआ। थर्ड राउंड में जो हड्डियों तक, सपोज बोन मैरो तक, अंदर तक जो कीड़े पहुंच चुके थे उस कृमि कुष्ठ के कारण से, वो कीड़े भी अब थर्ड राउंड में बाहर आ गए। अब उन्हें किस में कन्वर्ट किया, रतन कंबल में। रतन कंबल को किस पे डाला, उस मृत गाय के ऊपर। और जैसे ही देखा कि अब सारे कीड़े निकल चुके हैं, अब उन्होंने उनके देह के ऊपर संरोहिणी नाम की औषधि लगाई, जिसके कारण उनका देह पुनः पूरी तरह से कंचन वर्णी काया के समान चमकने लग पड़ा। अब उन्हें वंदन किया, नमन किया और उनसे धर्म का संदेश ग्रहण किया, और समय आने पर उन 6 के 6 साथियों ने जैन भागवती दीक्षा अंगीकार की।
अब वो मुनिवर को स्वस्थ करके बहुत आध्यात्मिक आनंद की अनुभूति से युक्त है और उस आनंद के भावों से आत्मा का और ऊर्ध्वारोहण होने लगा और उस ऊर्ध्वारोहण में उन्होंने अब जैन भागवती दीक्षा ली। मुनिवर को स्वस्थ कीना, कृमि कुष्ठ दूर कीना, अमृत कलश पुण्यों का सेवा से भर लेना, सेवा से भर लेना। एक दिन वे लेते दीक्षा, अच्युत में जन्म ज्ञानी। एक दिन वे लेते दीक्षा, अच्युत में जन्म ज्ञानी। तेरा भवों की यात्रा लगती बड़ी सुहानी। तेरा भवों की यात्रा लगती बड़ी। अब स्वयं प्रभा का जीव, स्वयं प्रभा याद है ना, वो श्रेयांश कुमार बनना है जिन्होंने अभी इसी भव में, तो वो उनके मित्र के रूप में थे, केशव के रूप में थे। अब वो टेके जी 12वें देवलोक अच्युत में अहमिंद्र बनते हैं मानो। अब अहमिंद्र, भले अहमिंद्र तो 12वें से अपर वाले लेवल में आता है क्योंकि वो कल्पातीत होते हैं, मगर यहाँ पर भी वो सामान्य देवता के रूप में, जिनके ऊपर किसी का भी अनुशासन एक तरह से नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? बिकॉज जो खुद डिसिप्लिन में रहना जानते हैं, फिर उनके ऊपर कोई दूसरा अनुशासन नहीं करता, और जो अनुशासन तोड़ते हैं उन्हीं के ऊपर फिर अनुशासन किया जाता है। स्वयं प्रभा का जीव श्रीमती जो है बनता, केशव के रूप में वो जीवा का साथी बनता, जीवा का साथी बनता। सूर्यस से फिर श्रेयांस दाता की पदवी पाने, तेरा भवों की यात्रा लगती। पुंडरीकणी नगर था पूर्व विदेह का प्यारा, पुष्कलावती विजय में प्रभु ने जन्म था धारा, प्रभु ने जन्म था धारा। थे वज्रसेन पिताजी, माँ धारिणी थी रानी, तेरा भवों की यात्रा लगती बड़ी सुहानी, तेरा भवों की यात्रा लग। 14 स्वप्न ते देखे एक रात धारिणी ने, दिए धर्म के सूत्र उस संस्कारिणी ने, उस संस्कारिणी ने। फिर 4 और जन्मे, फिर 4 और सुख भोग थे लासाने, तेरा भवों की यात्रा लगती बड़ी सुहानी, तेरा भवों की यात्रा लगती बड़ी। 10वां भाव भगवान ऋषभ देव और उनके अन्य साथियों का सामान्य देव गुरुदेव पधारे। हो रब मेरा सतगुरु बन,
रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू, ओ पौंदे पौंदे पानी देंदा, सूखे बूटे हरे कर देंदा। पौंदे ओ केड़ा माली बन के आया मैनू, ओ केड़ा माली बन के आया मैनू, ओ रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू, ओ मैनू वेख लैण दे, मत्था टेक लैण दे, ओ मैनू ओ मत्था, ओ रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू। जब हम महाराष्ट्र में थे ना, तो गुरुदेव के आने पे महाराष्ट्र में भी बोलते थे, हो देवा माझा सतगुरु बनूनी आला, मला पाहुणे घेऊन दे, हो देवा माझा सतगुरु बनूनी आला, मला पाहुणे घेऊन दे, मला पाहुणे घेऊन दे, के मस्तक पायी ठेवून दे, मला पाहुणे घेऊन दे, के मस्तक पायी ठेवून दे, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू वेख लैण दे, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया। बोलिए आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्रत हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी। आपके घर में जब मेहमान आते हैं तो उन्हीं के कल्चर का परोसते हो ना, तो हमारे मेहमान भी तो आए हैं ना, तो महाराष्ट्र से राजस्थान से कितने विहार करते करते, क्योंकि जब हम लोग भी गए थे तो हमें याद है कि कितने लंबे लंबे विहार होते थे, कुछ जान नहीं पहचान नहीं, फिर भी एक श्रावक श्राविकाओं को ही होता था हमारे संत भगवंत आ रहे हैं, तो महासाधु श्री जी भी पधारे हैं, तो आपका सौभाग्य है इतनी दूर से ये पधारे हैं, सेवा का लाभ ले, जिनवाणी का लाभ ले, और परमात्मा की मंगल यात्रा को हम सुन ही रहे हैं कि परमात्मा का जीव और बाकी साथी, परमात्मा का जीव बाकी साथी अभी कहाँ पर है? देवलोक में, अच्युत देवलोक में, और वहाँ से च्यवित होकर के कहाँ पधार रहे हैं? जम्बू द्वीप के पूर्व विदेह के पुष्कलावती विजय में, और पुंडरीकणी नाम की नगरी है, वज्रसेन जहाँ के राजा है, और धारणी नाम की महारानी। वज्रसेन की महारानी धारणी ने 14 महासपने देखे। 14 महासपने कौन देखता है? या चक्रवर्ती की माता या तीर्थंकर भगवान की माता। अब जैसे सपने देखे हैं स्वपन पाठकों से, सब सारा वो ऑलरेडी जो हम सुनते हैं वो उन्होंने प्रिडिक्ट किया कि आने वाले टाइम में ये चक्रवर्ती सम्राट होगा, बेटा होगा, और जो वज्र नाभ है बड़ा बेटा, वो आने वाले टाइम में चक्रवर्ती बनेंगे। और यही वज्रनाभ कौन है? भगवान आदिनाथ का जी। और वज्रसेन जी ने अपना समस्त वैभव त्याग करके देखा कि अब मेरे घर में औलाद है, 4 बेटे और भी हैं, बाहु, सुबाहु, पीठ और महापीठ। और उधर जो श्रेयांश कुमार का जीव है वो सुयश रूप के रूप में, श्रेष्ठी पुत्र के रूप में पैदा होते हैं, और वो चक्रवर्ती के सारथी के रूप में उनके साथ कोलैबोरेट रहते हैं, उनके साथ ज्वाइन रहते हैं, क्योंकि जो 7 जन्मों से आ रहे हैं तो किसी ना किसी रूप में, किसी ना किसी रिश्ते में वो दोबारा से टाई अप, दोबारा से बाउंड हो जाते हैं। अब वज्रनाभ
जो चक्रवर्ती बनेंगे, और वज्रसेन जो पिता है वो उस समय के तीर्थंकर पदवी पर आते हैं। जब दीक्षा लेते हैं, केवल ज्ञान होता है, चतुर्विध संघ की स्थापना होती है, धर्म तीर्थ के वो प्रवर्तक बनते हैं, धर्म के नेता बनते हैं। और जब उन्हें केवल ज्ञान हुआ और इधर चक्र रत्न की उत्पत्ति हुई और 6 खंडों की हुकूमत विजय प्राप्त करके वज्रनाभ चक्रवर्ती बने, और बाहु सुबाहु पीठ महापीठ, टाइम आने पर ये सभी के सभी वज्रसेन परमात्मा, क्योंकि अब तीर्थंकर हैं, उनके पावन श्री चरणों में दुनिया की असारता को, दुनिया की निस्सारता को जान करके, भोगों की तृष्णा कभी भी बुझने वाली नहीं, बिना त्याग के वे समस्त वैभव त्याग करके उनके श्री चरणों में दीक्षित हो जाते हैं। बाहु सुबाहु पीठ महापीठ छोटे भाई, पिता दीक्षा लेके एक दे, तीर्थंकर पदवी पाए, तीर्थंकर पदवी। सुयश तेरा जपुत्र थी मैत्री भी पुरानी, तेरा भवों की यात्रा लगती बड़ी सुहानी, तेरा भवों की लगती। 6 खंड का वो स्वामी, वज्रजंग बने वैरागी, प्रभु वज्रसेन शरणी, संयम की लौती लागे, संयम की लौती जागे। 14 पूर्व सारे पढ़ बनते हैं वो ज्ञानी, तेरा भवों की यात्रा लगती बड़ी। बाहु सुबाहु आदि सुयश विदीक्षा धारे, 11 अंगों के ज्ञाता बन जिंदगी सवारे, बन जिंदगी सवारे। सेवा श्रमण थे कोई, कोई आगमों के ज्ञानी, तेरा भवों की यात्रा लगती बड़ी सुहानी, तेरा भवों की यात्रा लग। वज्रजंग जिन्होंने आने वाले भविष्य में भगवान आदिनाथ बनना है, और बाकी जो 4 हैं वो पीठ इत्यादि, और सुयश जो 5वें है उन्होंने भी दीक्षा ग्रहण कर ली और 11 अंगों का अध्ययन किया। और इसी भव में वज्र नाभ जो महामुनिराज है वो 20 बोलों की आराधना करेंगे। कितने बोलों की? और तीर्थंकर पदवी का निकाचित जो बंद है वो पूर्व के 3रे भव में होता है। तो अब ये 3रा भव पूर्व की दृष्टि से, क्योंकि इसके बाद तो ये अणुत्तर विमानों में जाने वाली आत्मा है, तो इसके आगे क्या होता है? ब्राह्मी सुंदरी वो क्यों बनते हैं? ईर्षा के कारण किस तरह से उनका लेवल पुरुष से स्त्री में कन्वर्ट होता है, और क्या क्या आगे चलेगा। तो समय आज काफ़ी हो गया, गुरुदेव कृपा फरमाए। इन्हीं शुभ मंगलमय भावों के साथ महासाधु श्री जी का पुनः पुनः आज के लिए बहुत बहुत अभिनंदन। गुरुदेव कृपा करें। ओम शांति।